हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑडियो आर्टिकल के क्विक रिवीजन एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम वन, वन्यजीव और पर्यावरण नामक चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो वन के बारे में अगर देखें, मध्य प्रदेश में वनों क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन बालाघाट में है और सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से भी उज्जैन है। तो बालाघाट अधिकतम और उज्जैन न्यूनतम। जलवायु के आधार पर वनों के वर्गीकरण 3 प्रकार में है। वन उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती 86% वनावरण है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती 8%। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन 2%। अगर मैं प्रादेशिक आधार पर विभाजन को देखूं तो 3 भागों में विभाजित है वन। विंध्य कैमूर श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी। प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण अगर मैं देखूं तो उसमें पहला है साल वन, दूसरा सागौन, तो तीसरा मिश्रित है। राज्य के कुल वन क्षेत्र के 4.15% भाग पर साल वनों का विस्तार है, जो देश का 50% साल मध्य प्रदेश में है। ठीक इसी प्रकार देश का 41% सागौन मध्य प्रदेश में है, जो कुल वन क्षेत्र का 19.36% भाग सागौन वनों का विस्तार है मध्य प्रदेश में। अब प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण अगर देखूं तो आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वर्गों में विभाजित है। आरक्षित वन का प्रतिशत 66%, संरक्षित का 33%, अवर्गीकृत का 1.8। मध्य प्रदेश वन नीति की अगर मैं बात करूं तो 1860 में वन विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में आई। 4 अप्रैल 2005 को नया वन नीति घोषित हुआ। राज्य वन विकास अधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ। वन संबंधी जो अधिनियम आए हैं वो देख लीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 1974 से लागू हुआ। मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान विनिमय अधिनियम 1984 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980। मध्य प्रदेश वन उपज व्यापार विनिमय अधिनियम 1969। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता व्यापार विनिमय अधिनियम 1964। मध्य प्रदेश वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संहरण अधिनियम 1973। मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिकरण 2001। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। 21 नवंबर 2014 से मध्य प्रदेश में लागू हुआ। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, 1982 में स्थापित हुआ। राज्य वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है, जो 1963 में स्थापित हुई। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छिंदवाड़ा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र भी जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट में। साल, सागौन और तेंदुपत्ता के उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और तेंदुपत्ते के मामले में सागर प्रथम जिला है। बांस में प्रथम राज्य असम है और बांस के उत्पादन में मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अब देखते हैं। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गेनी ममफोर्ड भारत में कैलाश सांखला है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू हुआ। 1981 में दूधराज शाह ए बुलबुल को राजकीय पक्षी और बारहसिंगा को राज्य वन प्राणी, राज्य पशु घोषित किया गया। थिकरा पक्षी जो पपीहा जैसे दिखती है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी, रातापानी अभयारण्य और एक दुर्गावती अभयारण्य दमोह में जो है हाल ही में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। मंडला बालाघाट में विस्तृत 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे 1933 में अभय वन, 1952 में अभयारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान, 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया। बाघों की सर्वाधिक संख्या यहाँ है। आलू बंजर घाटी यहाँ स्थित है। बामनी दरार को सूर्यास्त पॉइंट कहा जाता है। बंजर व सुपर्णा नदी यहाँ प्रवाहित होती हैं। बैगा जनजाति यहाँ पाया जाता है और कृष्ण मृग को कान्हा का गहना कहा जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में उमरिया में स्थित। चरणगंगा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। सर्वाधिक बाघ घनत्व इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से इसकी तुलना की जाती है।
कबीर चौरा नामक स्थान इसी से संबंधित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, इसे रेप्टाइल पार्क कहा जाता है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। पन्ना छतरपुर में विस्तृत है और प्रोजेक्ट टाइगर ये तो है ये है। केन नदी इसके मध्य से प्रवाहित होती है। आंवला उत्पादन, रेप्टाइल पार्क, जंगली भैंसा के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। पांडव जलप्रपात, गाथा जलप्रपात, केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य इसी के अंतर्गत शामिल है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखो तो 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी। पेंच मोंगली अभ्यारण्य इसी से संबंधित है। घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जो डिंडौरी में 1983 में इसकी स्थापना हुई, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी में है, यहाँ सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। मनिहार नदी पर सांख्य सागर और जाधव सागर है। बरही नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो सीधी सिंगरौली में फैला है, 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मधाई टूरिस्ट प्लेस यहाँ से संबंधित है। कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या यहाँ पाई जाती है। होशंगाबाद में विस्तृत है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 1999 में प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर पचमढ़ी घोषित किया गया। तवा और देनवा नदियों के संगम पर मढ़ई पर्यटन जलप्रपात पर्यटन स्थल है। पचमढ़ी व चूर्णा पर्यटन क्षेत्र इसी में संबंधित है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है खंडवा में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो धार में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित, वन विहार नाम दिया गया। सर्प उद्यान भी इसी को कहते हैं। कोनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में राष्ट्रीय उद्यान उसी घोषित किया गया। पालनपुर कोनो अभ्यारण्य जो श्योपुर में है। अब आते हैं अभ्यारण्य के बारे में। विशिष्ट प्रजाति आधारित होते हैं ये अभ्यारण्य। नौरदाहे अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो सागर में है, 1975 में स्थापित। राला मंडल सबसे छोटा अभ्यारण्य है जो इंदौर में है, 1989 में स्थापित। राला मंडल लोमड़ी संरक्षण केंद्र से संबंधित है, जबकि नौरदाही नीलगांव से संबंधित है। 2 खरमोर पक्षी अभयारण्य हैं। पहला सरदारपुर अभयारण्य जो धार में है, दूसरा सैलाना अभयारण्य जो रतलाम में है। ठीक इसी प्रकार 2 सोन चिड़ैया शाह बुलबुल अभयारण्य है। घाटी गांव जो ग्वालियर में है, करैरा जो शिवपुरी में है। अब 3 घड़ियाल अभयारण्य है। चंबल जो चंबल नदी पे है, सोन घड़ियाल जो सोन नदी पे है, और केन अभयारण्य जो केन नदी पर जो छतरपुर पन्ना में प्रवाहित है। खिवनी अभयारण्य देवास में है। बालगंगा नदी का उद्गम यहीं से होता है। नरसिंहगढ़ अभयारण्य राजगढ़ में है। सोनार और पार्वती नदियाँ यहीं से नरसिंहगढ़ अभयारण्य से प्रवाहित होती है। चिड़ीखो झील यहीं स्थित है नरसिंहगढ़ अभयारण्य में जो राजगढ़ में है। गौ अभयारण्य अगरमालवा में है। गांधी सागर अभयारण्य मालंदसौर में है। कालीभीत अभयारण्य बैतूल में है। दुर्गावती अभयारण्य दमोह में है जो अब टाइगर रिजर्व में आ गया है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। सिंधौरी अभयारण्य रायसेन में है। बरना बांध यहीं स्थित है। जामवती गुफा चौकीगढ़ किला यहीं है। पचमढ़ी अभयारण्य होशंगाबाद में है। यूनेस्को द्वारा उसे 2009 में मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित घोषित किया गया। कृष्ण मृग पाए जाते हैं। बोरी अभयारण्य होशंगाबाद में है। मोंगली फ्रेंच शिवनी छिंदवाड़ा में है। फैन मैनिकोर अभयारण्य मंडला में है। पनपटा शहडोल उमरिया में है। ओरछा अभयारण्य टीकमगढ़ में है। बेतवा नदी यहाँ बहती है। संजय गांधी डुबरी अभयारण्य सीधी में है। बगदरा अभयारण्य सीधी में है। गंगऊ अभयारण्य पन्ना में है। रातापानी रायसेन में है। रातापानी भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। टाइगर सफारी हम जानते हैं कि जो अब पहले सतना जिले में था, अब मैहर जिले में मुकुंदपुर में है। राज्य में पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संस्थान: जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। पर्यावरण राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन 10 अक्टूबर 2017 को लागू। जैव विविधता बोर्ड मध्य प्रदेश में 2005 में भोपाल में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश के जैव आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? पचमढ़ी, पन्ना, अचानकमार, अमरकंटक है। जैव विविधता विरासत स्थल 2 ठो हैं। पातालकोट जो छिंदवाड़ा में है, नरो पहाड़ जो सतना में है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 5 सितंबर 2007 को लागू हुआ।
आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल। धन्यवाद।